न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और रुख करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। नीतीश कुमार को पूर्ण बहुमत मिल गया है। 125 सीटों के साथ बिहार में फिर से एनडीए सरकार का परचम लहराया। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की जनता का अभिवादन किया। उन्होंने ट्वीट कर बिहार की जनता का शुक्रिया अदा किया है। बिहार चुनाव को लेकर पीएम मोदी का ट्वीट, कहा बिहार ने दुनिया को लोकतंत्र का पढ़ाया पहला पाठ, राज्य ने विकास के लिए दिया अपना निर्णायक फैसला। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर अमित शाह ने ट्वीट के जरिए विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। अमित शाह ने ट्वीट के जरिए कहा कि बिहार की जनता ने खोखले वादे, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को सिरे से नकार कर एनडीए के विकासवाद का परचम लहराया है। राघोपुर से तेजस्वी यादव की जीत हुई है, जहां 25,000 से ज्यादा वोटों से तेजस्वी ने जीत दर्ज की है। वोट प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज्यादा वोट शेयर 23.1% आरजेडी के खाते में गया है। वहीं कांग्रेस के हिस्से 9.48% और लेफ्ट के हिस्से 1.48% वोट गया है। एनडीए की बात करें तो बीजेपी ने 19.46%, जेडीयू ने 15.38% वोट पर कब्जा जमाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी बिहार के नतीजों में एनडीए की जीत के लिए बिहार की जनता को बधाई दी है। नड्डा ने लिखा, मैं बिहार की जनता को आज के जनादेश के लिए हार्दिक बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोक कल्याणकारी नीतियों, विकास कार्यों के परंपरागत परफॉर्मेंस और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार के कार्यों पर अपनी मुहर लगाई। बिहार चुनाव के नतीजों पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने ये साफ कर दिया है कि वो विकास चाहते हैं, ना कि जंगल राज। बिहार चुनाव नतीजों पर एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने भी ट्वीट किए हैं। चिराग पासवान ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है। चिराग पासवान ने ट्विटर पर लिखा, बिहार की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा जताया है। जो परिणाम आए हैं उससे ये साफ है कि बीजेपी के प्रति लोगों में उत्साह है। ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जीत है। नतीजे घोषित होने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा है, बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन को मिली सफलता के लिए मैं बधाई देता हूं। एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताए जाने पर असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी पर पलटवार किया और कहा कि चुनाव में सभी को लड़ने का हक है। आरजेडी को हार से डर है तो फिर वो चुनाव मैदान में नहीं उतरे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार चुनाव में 5 सीटों पर जीत हासिल की है। शानदार प्रदर्शन पर ओवैसी ने कहा कि सीमांचल की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जोधपुर की बासनी थाना क्षेत्र में एक बड़ी दुर्घटना हुई। एक निर्माणाधीन फैक्ट्री की दीवार और उसका कुछ हिस्सा अचानक से भरभरा कर नीचे आ गिरा। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज जैसलमेर नहीं आएंगे। वो निजी कारणों की वजह से जैसलमेर आने वाले थे। उनके साथ प्रियंका गांधी के बच्चे भी जैसलमेर आने वाले थे। भरतपुर में बदमाशों ने फायरिंग कर सनसनी फैला दी। शहर की आदर्श नगर कॉलोनी में बाइक सवार बदमाशों ने सुल्तान नगर नाम के युवक पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों का सुराग तलाश रही है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 86 लाख के पार हो गया है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 44,261 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 512 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,25,571 पर पहुंच गया है। राहत की बात यह कि पिछले 24 घंटे में 54,377 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद कोरोना के एक्टिव केस 5 लाख से नीचे आ गए हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ देश में अब कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 10,55,09,184 हो गई। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 2,45,799 लोगों की जान जा चुकी है। अब तक इस महामारी से 66,01,361 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। मुंबई इंडियंस ने अपनी बातचीत बरकरार रखते हुए दिल्ली कैपिटल्स को इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन के फाइनल में शिकस्त दी।
13वें सीजन के फाइनल में मुंबई ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हरा दिया। फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा का पल्ला चला। इस खिताबी मैच में रोहित हिटमैन शर्मा ने 68 रनों की कमाल की पारी खेली। एमपी में उपचुनाव में 19 सीट पर कमल खिला है, जबकि कांग्रेस के हाथ 9 सीट लगी हैं। जीत के बाद एमपी बीजेपी गदगद है। सीएम शिवराज ने कहा कि जनता का आशीर्वाद मिला है, वहीं जीत पर सिंधिया ने बधाई दी है। उधर कमलनाथ ने कहा कि जनता का फैसला स्वीकार है। उपचुनाव में जीत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। ट्वीट में पीएम ने जनता के भरोसे के लिए धन्यवाद किया। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उपचुनाव में जीत को लेकर बधाई दी। अमित शाह के ट्वीट को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया और गृह मंत्री का आभार जताया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उपचुनाव में मिली जीत को लेकर न्यूज 18 से खास बातचीत की। सीएम का कहना था कि जनता ने बीजेपी का पर भरोसा जताया है। वहीं उनका कहना था कि भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बनाने वाली कांग्रेस को जनता ने नकार दिया। सीएम ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहल को जनता ने स्वीकार किया है। उपचुनाव में मिली जीत के बाद सीएम शिवराज ने कहा कि ये जीत अभूतपूर्व है और उन्हें इस जीत की कल्पना नहीं थी। उनकी माने तो जनता ने एक तरफा बहुमत दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस को सबक सिखाना चाहती थी। बिकाऊ टिकाऊ के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि बिकाऊ नहीं चला और टिकाऊ टिक गया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने उपचुनाव के नतीजों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने धन बल, बाहुबल और सत्ता बल का प्रयोग कर जनता को भ्रमित किया। उन्होंने बीएसपी को लेकर कहा कि मायावती ने चुनाव नहीं लड़ने की बात कही थी, लेकिन अपनी बात से वो पलट गई। उपचुनाव में मिली हार के बाद दिग्विजय सिंह का ट्वीट सामने आया। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि नतीजे हमारे पक्ष में नहीं गए, उसका विश्लेषण होना चाहिए। लोग समझते थे कि सिंधिया के जाने के बाद कांग्रेस समाप्त हो जाएगी, पर नई कांग्रेस खड़ी हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस जन एक होकर लड़े, कहीं भी गुटबाजी की कोई शिकायत नहीं आई। सभी कांग्रेस जनों को धन्यवाद। लेकिन दिग्विजय ने ईवीएम का राग छेड़ दिया। मध्य प्रदेश उपचुनाव में मिली जीत के बाद सीएम शिवराज की पत्नी साधना सिंह ने सीएम को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। मंदसौर के सुवासरा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग ने बड़े अंतर से जीत हासिल की है। डंग ने 29,000 से ज्यादा मतों से कांग्रेस के राकेश पाटीदार को हराया। बीजेपी प्रत्याशी ने जीत के लिए जनता का धन्यवाद किया। नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा में रेलवे पुल के पास शक्कर नदी में नहाने गए 3 बच्चे नदी में डूब गए, जिसमें से 2 की मौत हो गई और 1 को बचा लिया गया। ये हादसा बच्चों के नहाते नहाते गहराई में जाने से हुआ। राजधानी रायपुर में इलाज के दौरान एक हत्या का आरोपी फरार हो गया है। हत्या का आरोपी ताथूराम विश्वकर्मा को कोरोना होने पर इलाज के लिए मेकाहारा अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन मौका पाकर मंगलवार को ताथूराम अस्पताल से वो फरार हो गया। ताथूराम विश्वकर्मा के खिलाफ मौदाहा पारा थाने में मामला दर्ज किया गया है। छतरपुर जिले की मलहरा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रद्युम्न सिंह लोधी ने जीत दर्ज की। बीजेपी ने कांग्रेस की रामसिया भारती को 18,000 से ज्यादा मतों से मात दी। पूरी विधानसभा से बीजेपी के सुरेश राठखेड़ा ने 21,000 से ज्यादा मतों से जीत हासिल की। यहां बीएसपी उम्मीदवार कैलाश कुशवाहा दूसरे नंबर पर रहे। बीजेपी उम्मीदवार सुरेश राठखेड़ा ने जीत का श्रेय जनता को दिया है। दतिया के भांडेर सीट से बीजेपी प्रत्याशी रक्षा सरूनिया ने जीत दर्ज की है। बेहद रोमांचक मुकाबले में बीजेपी उम्मीदवार ने महज 161 वोटों से जीत हासिल की है। 19 राउंड की काउंटिंग में कई बार कांग्रेस उम्मीदवार फूल सिंह बरैया से वो कई बार पिछड़ी, लेकिन आखिरकार जीत हासिल की। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक बाद एक बार फिर करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। बुरहानपुर की नेपानगर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार सुमित्रा देवी कास्डेकर ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। बीजेपी उम्मीदवार ने कांग्रेस के रामकिशन पटेल को 26,000 से ज्यादा वोटों से मात दी। धार के बदनावर से बीजेपी प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ने जीत हासिल की। दत्तीगांव ने 32,000 से ज्यादा मतों से कांग्रेस की कमल सिंह पटेल को मात दी। काउंटिंग के दौरान राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ने पहले राउंड से ही बढ़त बना ली, जो अंत तक बनी रही। जीत के बाद राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ने जनता का धन्यवाद किया। मुरैना के सुमावली सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अजब सिंह कुशवाहा ने जीत दर्ज की। अजब सिंह कुशवाहा ने मंत्री ऐदल सिंह कंसाना को मात दी। अजब सिंह कुशवाहा ने अपनी जीत पर जनता का धन्यवाद किया। करेरा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रागीलाल ने 35,000 से ज्यादा मतों से जीत हासिल की। प्रागीलाल ने बीजेपी प्रत्याशी जसवंत जाटव को मात दी। कांग्रेस उम्मीदवार ने अपनी जीत के लिए जनता का धन्यवाद किया।
आगर मालवा में उपचुनाव में मिली रोचक जीत के बाद कांग्रेस प्रत्याशी विपिन वानखेड़े का रात में ही विजय जुलूस निकाला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और जीत की खुशियां मनाई। विपिन वानखेड़े ने बीजेपी प्रत्याशी मनोज ऊंटवाल को मात दी। छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी पंजीयन की तारीख एक सप्ताह बढ़ा दी है। पहले 10 नवंबर को पंजीयन की अंतिम तारीख थी, अब 17 नवंबर तक किसान पंजीयन करा सकते हैं। रतलाम में प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर में कुबेर का खजाना सज गया है। लोगों ने मंदिर में लाखों रुपए की राशि, सोने चांदी की सिल्लियां और जेवरात मंदिर में चढ़ावे के रूप में रखे हैं। मंदिर में रखे गए आभूषणों से 5 दिन तक महालक्ष्मी का श्रृंगार किया जाता है। प्रदेश के 5 आयोग के अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। इनमें राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक और राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास के नाम शामिल हैं। इनके अलावा राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेंद्र सिंह छाबड़ा, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू, छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बाबरा को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी किया है। प्रदेश सरकार ने धान खरीदी पंजीयन की तारीख एक सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। पहले 10 नवंबर को धान खरीदी पंजीयन की अंतिम तारीख निर्धारित की गई थी, वहीं अब 17 नवंबर तक इसे बढ़ा दिया गया है। इससे पहले मंगलवार को मरवाही सीट पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया। पार्टी के प्रत्याशी के ध्रुव को 38,197 वोटों से जीत हासिल हुई। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव को 83,561 वोट मिले। वहीं बीजेपी के डॉक्टर गंभीर सिंह को 45,364 वोट मिले। कलेक्टर ने जीत का औपचारिक ऐलान किया। पहले मंगलवार को भी मरवाही उपचुनाव की जीत का जश्न कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जमकर मनाया गया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जीत की जमकर मिठाई भी बांटी। मरवाही उपचुनाव को जीत का कांग्रेस कार्यालय में तो जश्न का माहौल रहा, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में सन्नाटा पसरा रहा। कोई भी कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय में नजर नहीं आया। छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट मरवाही में कांग्रेस की जीत पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस ने धनबल, डर, भय के साथ ही शासन प्रशासन के दुरुपयोग की राजनीति की है। मरवाही उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने हार स्वीकारते हुए कांग्रेस की जीत के लिए शासन प्रशासन को जिम्मेदार बताया। रमन सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मरवाही में 50-50 विधायकों को तैनात किया, धनबल के दम पर जीत हासिल की। मरवाही उपचुनाव में मिली खुशी में वहां के प्रभारी बनाए गए प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल कार्यकर्ताओं संग थिरकने से खुद को नहीं रोक पाए और फिल्मी गानों पर नाचे। मरवाही चुनाव परिणाम पर वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि मरवाही की जनता ने ए और बी के नापाक गठबंधन को नकार दिया। झूठ की राजनीति का अंत हुआ। कांग्रेस की परंपरागत सीट मरवाही फिर कांग्रेस की झोली में आ गई। जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने ट्वीट कर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। जोगी का कहना है कि जितने हथकंडे कांग्रेस ने मरवाही में उन्हें चुनाव से बाहर करके अकेले कुश्ती लड़ने में अपनाए, उसका 10% भी दूसरी जगह कर देते तो आज बिहार और मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की ही बनती। प्रदेश के वन मंत्री मोहम्मद अकबर मंगलवार को कवर्धा जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। जिला मुख्यालय में प्रेस क्लब के नए भवन का लोकार्पण किया। इसके अलावा उन्होंने हितग्राहियों को चेक वितरण किया, साथ ही सड़क निर्माण का भूमि पूजन भी किया। कवर्धा में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। रोजाना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 36 नए मामले सामने आए हैं। सीएमएचओ ने इसकी पुष्टि की है। नए आंकड़ों को जोड़ने के बाद जिले में एक्टिव केस की संख्या 474 हो गई है। प्रदेश में इस रबी सीजन में फसलों के सिंचाई के लिए जल संसाधन विभाग की ओर से बांधों और सिंचाई जलाशयों से 2,16,924 हेक्टेयर रकबे में जलापूर्ति का जिलेवार लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पूर्व आईएएस बीएल अग्रवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है। बीएल अग्रवाल को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में रायपुर से गिरफ्तार किया गया। रायपुर में पैदल चल रहे एक दंपति से 3 बाइक सवार युवकों ने मोबाइल की लूट कर ली। सरस्वती नगर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मरवाही उपचुनाव में कांग्रेस की जीत की खुशी सूरजपुर में भी देखने को मिली है, जहां सोशल मीडिया में कांग्रेसियों ने मरवाही जीत की एक दूसरे को बधाई दी। वहीं कांग्रेस पदाधिकारी प्रदेश में मिशन 70 को पूरा करने की बात कर खुशी भी जाहिर की है। वहीं बीजेपी ने इस जीत को सत्ता का दुरुपयोग करार दिया। मालवा निमाड़ में उत्तरी हवाओं के कारण अब रात के अलावा दिन के तापमान में भी गिरावट आ रही है। अधिकतम तापमान गिरकर 27.4 डिग्री तक
पहुंच गया है, जो इस सीजन का सबसे कम है। ये सामान्य से 3 डिग्री कम है। वहीं न्यूनतम तापमान भी इस सीजन में पहली बार सबसे कम 13.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रीवा के सिटी कोतवाली क्षेत्र में जब एक शख्स मकान बनवाने के लिए जमीन उसने खुदवाई तो उसे 2 अष्ट धातु मूर्ति मिली, जिसकी सूचना शख्स ने पुलिस को दी। पुलिस ने इस मूर्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस आशंका जता रही कि ये दोनों मूर्तियां चोरी की हैं और चोरों ने इन मूर्तियों को यहां गाड़ दिया था। और अब अहम खबर, इस दिवाली दिए के जलते रहने के लिए तेल की धार की चिंता नहीं करनी होगी। आमतौर पर कुछ घंटों में बुझ जाने वाला दिया अब 24 से 48 घंटे तक रोशनी देता रहेगा। चमत्कार के देश में कुम्हार का कमाल। हैरत होगी सुनने में, लेकिन जब इस अनोखे दिए को देखेंगे और इसका मैकेनिज्म समझेंगे तो आप भी कहेंगे कमाल है। इस कुम्हार ने यह भी साबित कर दिया कि तकनीकी ज्ञान मोटी मोटी किताबों का मोहताज नहीं, जरूरत है तो जिद की जो जुनून की हद तक चली जाए। तैयार हो जाइए शिल्प की नगरी में कुम्हार के चमत्कार के लिए। पांचवी पास कुम्हार है अशोक चक्रधारी। जहां नवाचार सहजता से स्वीकार न किए जाते हों, वहां हमेशा नया करने के जुनून ने कुम्हार को वैज्ञानिक बना दिया। अशोक चक्रधारी ने एक ऐसा अनोखा दिया बनाया है जो 24 से 48 घंटे तक जल सकता है। एक बार तेल भरने के बाद यह हवा के दबाव के सिद्धांत से लगातार जलता रहता है। सबसे पहले इसका मैकेनिज्म या सिद्धांत जान लीजिए। इस दिए में एक गुंबद में तेल भरा जाता है और उसे पलटकर रख दिया जाता है। जैसे ही दिए में तेल खत्म होता है तो टोटी से तेल सप्लाई शुरू हो जाती है और दिया भरते ही सप्लाई बंद। है ना मजेदार, डिमांड एंड सप्लाई। ये दिया का खास इसलिए खास चीज मतलब दिया में खास ये बात यह है कि ये निरंतर एक बार डाल दिए तो अपने टारगेट की रखना है कि 24 घंटा जलाना है या 48 घंटा जलाना है, तो उस प्रकार से आप इसको जला सकते हैं। और ये बनावटी है, सिर्फ हवा का दबाव से सिस्टम से बना है। जैसे जब तक हवा घुसेगा नहीं तब तक वो दबाव नहीं बनाएगा, तब तक ऊपर से तेल गिरेगा नहीं। सिस्टम ज़्यादा ये नहीं, पर हवा का दबाव के सिस्टम से ही ये दिया का निर्माण किया हम। आगे बढ़ते हैं और खबर भोपाल से। सीएम शिवराज सिंह चौहान से पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री निवास पर ही दोनों की मुलाकात हुई है। उपचुनाव के नतीजों के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान और पीसीसी चीफ कमलनाथ की ये महत्वपूर्ण मुलाकात, अहम मुलाकात और इसे सौजन्य मुलाकात भी कहा जा रहा है। सौजन्य भेंट कहा जा रहा है। ये तस्वीरें भी देख रहे हैं आप। फूलों का आदान प्रदान हुआ है, गुलदस्ते का आदान प्रदान दोनों के बीच हुआ है। पीसीसी चीफ कमलनाथ, उनके साथ नकुलनाथ भी सीएम शिवराज से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे। गुलदस्ता, फूलों का आदान प्रदान, सौजन्य भेंट पीसीसी चीफ कमलनाथ के जरिए। कमलनाथ सीएम आवास पहुंचे मुलाकात करने। मुलाकात के दौरान की ये तस्वीरें, कमलनाथ के साथ उनके बेटे और छिंदवाड़ा से सांसद नकुलनाथ भी मौजूद थे। तो ये मुलाकात के दौरान की तस्वीरें हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ सीएम आवास पहुंचे और शिवराज सिंह चौहान से, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उन्होंने मुलाकात की है। हालांकि सौजन्य भेंट
ये बताई जा रही है। और इससे पहले भी जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे तब भी उन्होंने इसी तरह की सौजन्य मुलाकात शिवराज सिंह चौहान से की थी। और अब राजनीतिक परिदृश्य लगभग पूरी तरीके से साफ है। मध्य प्रदेश का बहुमत की सरकार बीजेपी की और आने वाले 3 सालों में कोई बड़े सियासी उठापटक की संभावनाएं, आशंकाएं नजर नहीं आती हैं। बाई इलेक्शन कल हुए नतीजे आ गए और उसके बाद आज ये महत्वपूर्ण मुलाकात, सौजन्य मुलाकात मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। अनुराग, ये सौजन्य भेंट ही है, अब हम इसे सौजन्य भेंट ही माने, चूंकि अब कोई बहुत बड़े सियासी उलटफेर, बदलाव की संभावनाएं, आशंकाएं सब खत्म हो गई हैं मध्य प्रदेश में। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नकुल नाथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए पहुंचे, इसके कई तरह से सियासी मायने भी लगाए जा सकते हैं। क्योंकि भले ही कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी नहीं कर पाई हो, लेकिन एक मजबूत विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी जरूर खड़ी हुई है। और यही कारण है क्योंकि कमलनाथ न सिर्फ प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, बल्कि नेता प्रतिपक्ष की वो जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। तो ऐसे में न सिर्फ उपचुनाव की 28 सीटों पर बीजेपी की जीत पर बधाई देने के लिए कमलनाथ मुख्यमंत्री निवास पहुंचे हैं, बल्कि अब किस तरीके से आने वाले दिनों में राजनीतिक माहौल होगा उनको लेकर भी यहां पर चर्चा हो सकती है। क्योंकि आज ही कमलनाथ ने अपने तमाम जो उम्मीदवार थे, जो जीते हुए विधायक हैं, जो पूर्व विधायक हैं, जो विधानसभा के प्रभारी बनाए गए थे, उन सबको बुलाया है। विधायक दल की बैठक में इन नतीजों को लेकर मंथन किया जाएगा कि कहां पर कांग्रेस पार्टी की चूक हुई है। लेकिन उससे पहले ये जो मुलाकात है ये खासी अहम मानी जाएगी, क्योंकि भले ही कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आई हो, लेकिन मजबूत विपक्ष के नाते वो सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम जरूर करेगी। और यही कारण है कि एक सौजन्य मुलाकात के जरिए न सिर्फ कमलनाथ ने बधाई देने का काम किया है, बल्कि शायद कांग्रेस पार्टी का आगामी रणनीति क्या होगी, शायद इसकी बारे में भी कुछ संकेत देने का वो कोशिश करते हुए नजर आएंगे। ठीक बात है, शांत। बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण है और अभी भी मजबूत स्थिति में है कांग्रेस, और उस लिहाज से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में मजबूत विपक्ष अभी भी है। शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।